पत्र भी तेरे संविधान से मिला है। तो आइएगा, सुनेगा, शब्दों में ध्यान दीजिएगा। माँ बाप तक गवा दिया, मेरे साथ माँ बाप तक गवा दिया, दलितों का सर उठा दिया। माँ बाप तक गवा दिया, दलितों का सर उठा दिया। अर्धांगिनी बिना नहीं, एक एक रतन लुटा दिया। कितने बड़े त्याग से हैरान कर गए, कितने बड़े त्याग से हैरान कर गए। अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए, अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। माँ बाप तक गवा दिया, दलितों का सर उठा दिया। अर्धांगिनी बिना नहीं, एक एक रतन लुटा दिया। कितने बड़े त्याग से, कितने बड़े त्याग से हैरान कर गए। अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए, अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। बोलो ना जय भीम। कितना करम समाज की खातिर गुजर गए। बच्चे नादान चार पे बेलाज मर गए। शिक्षित मेरा समाज हो, शिक्षित मेरा समाज हो, परवान कर गए। अम्बेडकर। देखिए बारिश हो रखी है, क्योंकि एस्टीमेट को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये एस्टीमेट भी अगर में पानी चले गया तो खराब हो जाएंगे और लाखों का नुकसान हो जाएगा। हमारे मुख्य अतिथि श्री प्रमोद कुमार जी श्री ज्योतिराम जी के प्रोग्राम में दिए हैं। अब मैं माननीय उनका हार्दिक अभिनंदन और सभी मोहल्ले वासियों दिवस पर उनको हार्दिक बधाई। हाँ, छतरी की जरूरत हो रही कृपा है, महाराज जी की कृपा है। ये बारिश का शुभ साहब के जन्म दिवस को मना रहे हैं। मैं पूज्य गुरुदेव महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए, क्योंकि बारिश का मौसम है, जाते हैं महाराज के लिए। बारिश का मौसम शुरू हो गया, ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना कहूंगा, बाबा साहब के बताए हुए सिद्धांतों पर आज हम चलेंगे, तभी समाज का कल्याण हो पाएगा, तभी हमारा भारत आगे बढ़ पाएगा। बाबा साहब ने कहा कि सभी लोग शिक्षित बनो। यदि शिक्षित होंगे तो सभी बुराइयों से भी दूर होंगे और शिक्षित बनकर हम समाज का नेतृत्व करने की क्षमता रखेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुणे बाबा साहब को नमन करते हुए, संत गुरु रविदास जी को नमन करते हुए, भगवान बुद्ध जी को नमन करता हूं और आप सबको पुणे बाबा साहब के जन्मदिवस की शुभकामनाएं देता हूं। भाई एक बार ताली बजाओ अपने लिए, और ताली में इसलिए बजवा रहा हूं तुम्हारे लिए क्योंकि तुम डटे रहे। बिल्कुल डटना बहुत बड़ी बात है।
वरना मैं भी निकल गया था पतली गली को, मैंने कहा भाई बारिश हो रही। अरे मैं पतली गली में से निकल गया था आराम से, क्योंकि मुझे बारिश सर पे लगती ना मेरे, तो मुझे जुकाम लगता, फिर मैं थोड़ा बहुत प्रोग्राम ये नहीं कर पाता, इसलिए। बेटे जुत्ते काटिए, चलो बैठ जाओ, सभी बैठ जाइए। हाँ बिल्कुल ठीक है, पास होकर बैठ जाओ। भाई मेरे छोटे बड़े भाई खड़े हैं पीछे, वही देखो, इस मोहल्ले वालों ने, इस कमेटी ने, इस नगर बस्ती ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है सभी के लिए। कुर्सी का भी इंतजाम, कुर्सियों का भी, और अन्यथा टेंट का भी सभी की व्यवस्था की है। भाई बैठ जाइएगा, आप सभी बैठ जाइएगा। भाई माइक पे बोलना और समझाना बहुत बड़ी बात होती है, सब इधर हो जाते हैं जी। सही कह रहा जी मैं, हमारे वक्ता साहब बैठे हैं, बहुत अच्छे वक्ता करते हैं, मगर फिर भी आप लोग को देखकर और आप मेरी में इतनी हिम्मत डालते हो, बोले जय भीम, जय 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 भीम। भाई जितने सारी आवाज खोल दे भाई, मोहल्ले वाले को आपसे बुलाना। और भाई जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जल्द से जल्द देवी कुर्बान कर गए। अगर इस गीत को आप हृदय से सुनोगे ना और समझोगे, इसका मतलब भी समझ में आएगा, और आप समझोगे भी इसमें जो बखान किया है लिखने वाले ने, बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। वो चिंता न की औलाद की, सब कुछ गवा दिया, चिंता न की औलाद की, सब कुछ गवा दिया, लेकिन दलित समाज का रुतबा बढ़ा दिया, लेकिन दलित समाज का रुतबा। मंच पर उपस्थित आदरणीय सम्मानित महात्मा जी को नमन करते हुए, यहाँ पर उपस्थित सभी नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, सभी को नमोदय, जय भीम, जय गुरुदास जी। ज़्यादा समय न लेते हुए, मौसम भी खराब है, यहाँ पर बहुत ही सुंदर अभी चर्चाएं हो रही थी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को लेकर। अभी मुझसे पूर्व हमारे जो मिशनरी गायक है भाई, वो बात कर रहे थे, उनकी बात से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ समय को ध्यान में रखते हुए। अभी हम संविधान की बात कर रहे थे। आज इस बात को समझने की जरूरत है कि जो भारत का संविधान है वो उन लोगों को भी बराबरी का अधिकार देता है, वो उन लोगों की भी रक्षा करते हैं जो भारतीय संविधान के खिलाफ है। जो भारतीय संविधान को मिटाना चाहते हैं वो उनकी भी रक्षा करता है, और उसी श्रृंखला में भारतीय संविधान इस देश में रहने वाले तमाम लाखों करोड़ों लोग जो उनके अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं उनकी भी रक्षा करते हैं। इस देश का संविधान मात्र मानव जाति का सही सम्मान करता, ना उनको अधिकार दिलाता है। भारत का संविधान इस देश में रहने वाले पशु पक्षियों को भी समानता का अधिकार देता है, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण है। बहुत बड़ा फिल्म एक्ट्रेस ने जब एक शिकार किया था, उसको भी सलाखों के पीछे जाना पड़ा था। ये भारतीय संविधान की ताकत है। आज इस बात को समझने की जरूरत है कि भारत का संविधान, जो भारत का संविधान है, वो सबको समानता, बंधुता, भाईचारे का संदेश देता है। भारत का संविधान सबको इक्वलिटी देता है। लेकिन आज अगर हम संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात हम करते हैं, तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि भारत का संविधान कहता है कि जो जातिवादी है वही आतंकवादी है, जो जातिवादी है वही आतंकवादी है। लेकिन आज अगर यहाँ पे देखा जाए, हम अक्सर हमेशा देखते भी और हो भी ऐसा रहा है कि जब भी हम कोई चर्चा करते हैं या कोई कार्यक्रम करते हैं या कोई भी मतलब बहुत बड़ा फंक्शन आयोजित करते हैं, वहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत कम रहती है, पुरुष महिलाओं को लेके नहीं आ पाते। दूसरी श्रृंखला में इस कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक है। ये बहुत बहुत साधुवाद के पात्र है। बस मैं कम ही शब्दों में इतना कह देना चाहता हूँ कि हमें महिलाओं के लिए तालियां बजा दी जाए, भाई साहब कह रहे हैं। लेकिन मात्र तालियां बजाने से काम नहीं चलेगा। आज इस बात को समझने की जरूरत है कि इस देश के अंदर जब इस देश की सर्वप्रथम राष्ट्र प्रधानमंत्री एक देश की महिलाएं बनी, वो महिला जब देश की प्रधानमंत्री वो जब लोकसभा में गई तो उसने कहा कि मैं इस देश की कितने बड़े समुदाय के परिवार साथियों से मैंने कितनी भी शिक्षा ग्रहण करी है, अगर मैं बाबा साहब अम्बेडकर
भारतीय संविधान में महिलाओं को अधिकार न देते, मैं कभी भी इस देश की प्रधानमंत्री न बन पाती। ये बात उस वक्त इंदिरा गांधी ने कही थी, लेकिन आज उसी श्रृंखला में हम देखें हमारे समाज की जो महिलाएं हैं वो, अगर हम भारतीय संविधान की बात करें या बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने की बात करें, चाहे सर्वे कर ले इस बात का, जो है हमारे घर में किताबें नहीं मिलती। किताबें अगर हमारे घर में मिल जाएंगे, अगर हम उनसे पूछे जो किताब हमारे घर में उसके राइटर का नाम बता दो, वो किस राइटर की किताब है, उस किताब का नाम क्या है, वो हम नहीं बता पाते। दुनिया में सबसे बड़ा हथियार, अभी जैसे कि हम गोली की बात कर रहे थे, दुनिया में सबसे बड़ा हथियार को ये मैं बता देना चाहता हूं, वो हथियार है जानकारी। जिस समाज के पास, जिस समुदाय के पास, जिस महिला के पास, जिस पुरुष के पास जानकारी होती है, उसका दुनिया के तख्ते पे कोई शोषण नहीं कर सकता। इसलिए हमें जानकार बनना है, अपने बच्चों को जानकारी देना है और भारतीय संविधान को पढ़ाना है। और हम दूसरी श्रृंखला में इस बात को और हमें समझना है कि इस देश के अंदर जो हमारी लड़ाई है वो ना किसी जात से, ना किसी धर्म से, जो इस देश के अंदर लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है, समता समानता की लड़ाई है। और उस लड़ाई में हमारे शब्द हथियार होते हैं, शब्द, जानकारी हमारे हथियार होता है। तो हमें अपने बच्चों को जानकार बनाना है और उनको किसी भी स्तर पर, पढ़ाई लिखाई में कहीं पे भी किसी स्तर पे उन्हें कम नहीं छोड़ना है। उन्हें पढ़ने का अधिकार देना है, उन्हें हर बूंद से स्वतंत्र आजादी देनी है। लेकिन पढ़ाई का मतलब सिर्फ इतना नहीं। मैं चूंकि एडवोकेट हूं, मैं देखता हूं हमारे यहाँ जो न्यायालय है, परिवार न्यायालय, वहां पर मैं देखता हूं 3 महीने शादी को हुए थे, 4थे महीने लाइन में लगे खड़े। कौन लोग ज्यादा जाते हैं? जो पढ़े लिखे लोग हैं। ये सर्वे बता रहा हूं मैं, हो सकता है मेरी बात गलत भी रही है, लेकिन रियल बता रहा हूं। उसी श्रृंखला में वो हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाई तो हमने, एजुकेशन तो ग्रहण कर ली हमने। बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे कि मैं किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की महिलाओं से मापता हूँ, समाज की महिला कितनी उन्नति कर रही है और कितनी उन्नति कर रही है आप सबको पता है। उसी श्रृंखला में बाबा साहब अम्बेडकर की बात कह रहे थे कि जो आज हम लोग तरक्की कर पाएंगे, जो हम तरक्की कर रहे हैं वो शिक्षा से कर रहे हैं। शिक्षा और मात्र वो बाबा साहब अम्बेडकर जैसे कह रहे थे, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बात ही समाप्त नहीं हो जाती। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आंदोलित कर सके, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो गुलामी को, बेड़े को काट सके, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो समाज की पैरवी कर सके, समाज के अधिकार को बुलंद कर सके। शिक्षा और मात्र पेट पालने वाली नहीं होनी चाहिए। अक्सर बहुत शिक्षा पे बड़े पदों पर बैठने वाले लोग, वो आपकी लड़ाई क्या लड़ पाएंगे? वो अपने सम्मान नहीं ले पा रहे हैं। इस देश का सर्वोच्च पद पर रहने वाला व्यक्ति अपना सम्मान के लिए मंदिर में नहीं घुस पाया, उसको गेट आउट कर दिया गया। बहुत बड़ा पद, बहुत बड़ा प्रतिष्ठा, बहुत बड़ा सम्मान होने के बावजूद वो अपना सम्मान नहीं कर पाए। इसलिए मैं कह देना चाहता हूं कि शिक्षा हमें ऐसी ग्रहण करनी जिसमें संस्कार हो, जिसमें आचरण हो। तो कहने के बहुत सारे शब्द थे, लेकिन मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय गुरुदास जी। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित जन समूह, विशेषकर मेरी माताएं बहनें, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब ये बारिश पड़ रही थी तो मैं ये देख रहा था कि शायद पहली बार प्रकृति भी हमारी खुशी में शामिल हो रही है। प्रकृति जो है वो आसमान से पुष्प बरसा रही है हमारे मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर। तो इसलिए इससे बारिश से व्यतीत होने की या विचलित होने की जरूरत नहीं है। मैं जब आया मैं भी भीग रहा था, मुझे लगभग पूरा महीना बोलना है और मैं इस बात से चिंतित था, मैं भीग जाऊंगा तो कहीं मेरा गला ना खराब हो जाए, तबियत ना खराब हो जाए। परंतु फिर मैंने उसका दूसरा पहलू देखा। मैंने देखा कि हमारी इस खुशी में सम्मिलित होने के लिए हमारे लोग पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, पर कुदरत ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी है हमारे बाबा साहब के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब अपनी माताओं बहनों को देखता हूं उस तरफ और जो हमारे यहाँ साथी बैठे हैं, मैं एक छोटी सी कहानी, एक दृष्टांत आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। मैं जब यहाँ बैठा था तो मुझे वो मेरे दिमाग में अचानक आया। बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर उनकी भी बात करेंगे, परंतु उनके प्रति हमारा क्या समर्पण है, हम कितना अपने मसीहा की विचारधारा के प्रति, उसके कार्यक्रम के प्रति, उसको श्रद्धांजलि देने के प्रति कितना समर्पित है। एक छोटा सा दृष्टांत आपके सामने रखता हूं। जंगल में 2 सूखे पेड़ जब वो आपस में टकराते हैं, घर्षण होता है, तो उससे एक चिंगारी पैदा होती है और वो चिंगारी देखते देखते जंगल की आग में बदल जाती है। विज्ञान ने चाहे कितनी तरक्की कर ली हो, आदमी चांद पे चला गया हो, परंतु आज भी
जंगल की आग पे काबू पाने का कोई भी वैज्ञानिक तरीका इजाद नहीं हुआ। और वो जंगल की आग जब जगती है, उस जंगल में रहने वाली एक नन्ही सी चिड़िया वो अपनी चोंच में पानी भर के उस आग को बुझाने का प्रयास करती है। और उस जंगल के बाकी जानवर, जिनमें एक अल्लड़ मस्त मौला बंदर, वो उस चिड़िया का मखौल उड़ाता और वो कहता है कि तू नन्ही सी जान, इस चोंच में पानी भर के तू उस आग को, जंगल की आग को शांत करने का प्रयास कर रही है कि तू इस आग में जल के भस्म हो जाएगी। तो वो चिड़िया जवाब देती है कि ये जंगल मेरा जीवन है। जब मैं भूखी थी, इस जंगल ने मुझे खाना दिया। जब मेरे पास आसरा नहीं था, इस जंगल ने मुझे संरक्षण दिया। जब मैं इधर उधर असुरक्षित थी, इस जंगल ने मुझे सुरक्षा दी। इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि जब भी इस जंगल पर कोई संकट आएगा, चाहे मैं बचूं या मरूं, परंतु उसको बचाने का प्रयास अपनी अंतिम सांस तक करूंगा। और उसके देखते देखते जंगल के बाकी जानवर, हाथी अपनी सूंड में पानी भर के ले आया, किसी जिसे जो साधन मिला वो उसमें कोई पत्तों में लपेट के पानी ले आया, और देखते देखते वो जंगल की आग शांत हो गई। ये दृष्टांत मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि जब आपकी तरफ देखना चाहता हूं, वो चिड़िया कहती है कि जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम गद्दारों की फहरिस्त में शामिल नहीं होगा। इस जंगल के इतिहास में मेरा नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। तो जितने लोग यहाँ कुर्सियों पर बैठे हैं, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, जब बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन का इतिहास लिखा जाएगा तो आप सौभाग्यशाली लोग हैं कि आपका नाम गद्दारों की फहरिस्त में नहीं होगा, आपका नाम मिशनरी योद्धाओं की फहरिस्त में होगा। बातें बहुत सारी है। सुमित ने बात को एक दिशा देने का प्रयास किया, उन्होंने महिलाओं की बात की। तो मैं एक बात अपनी महिलाओं से, अपनी माताओं बहनों से विशेषकर कहना चाहता हूं। एक फोन बंद कर लो भाई, हम भी काम छोड़ के आए। एक छोटी सी बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। एक व्यवस्था वो थी जिसमें सती प्रथा थी। महिला के पति की मृत्यु होने के बाद, चाहे वो चाहे या ना चाहे, उसे उसकी चिता पे बैठाकर जिंदा जला दिया जाता था। एक व्यवस्था वो थी जिसमें कन्या भ्रूण हत्या होती थी, जिसमें माता के गर्भ में ही ये जांच कर कि वो बच्चा लड़की है या लड़का, और यदि लड़की है तो उसका अबॉर्शन करा दिया जाता था। वो कन्या भ्रूण हत्या के माध्यम से वो जीवन जो इस सृष्टि में आया नहीं, उससे पहले उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाता था। एक व्यवस्था वो थी कि जिसमें दहेज के लिए हमारी बहू बेटियों की हत्या होती है, और दूसरी व्यवस्था वो है जिसमें हमारे मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान के माध्यम से एक महिला इस देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचती है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री उस मसीहा के संविधान की बदौलत बनती है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उस बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान और महिलाओं के दिए हुए अधिकारों के बलबूते इस देश की राष्ट्रपति बनती है। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती 4-4 बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। देश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री यदि बनी तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान से बनी। अब मैंने आपके सामने दोनों व्यवस्थाएं रखी। मैं विशेषकर आपसे कहना चाहता हूं, यह निर्णय आपको करना है कि उन व्यवस्थाओं का संचालक भगवान है या हमारा मसीहा बाबा साहेब अम्बेडकर, जिसने तमाम अधिकार हमारे लिए रच दिए, वो भगवान है। ये निर्णय आपको करना है। इसलिए यदि पूरे साल में होली भी आएगी, तीज भी आएगी, दिवाली भी आएगी, बहुत सारे त्योहार आएंगे, परंतु त्योहार वो है जो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म दिवस है, जिसने हमारे लिए तमाम अधिकार रच दिए। अपने इन युवा साथियों से एक बात और कहना चाहता हूं कि एक हमारा मसीहा बाबा साहेब अम्बेडकर, उनके पास ना कोई तीर थी, ना तलवार थी, उनके पास ना कोई फौज थी, ना कोई सेना थी। आज लोग उनके नाम पे आर्मी बना के हमें सुरक्षा देने की बात करते हैं, और खुद कहीं पर जाके यदि उन्हें एक पत्थर पड़ जाता है तो वो सुरक्षा की मांग करते हैं। अरे भाई, इस तरह की आर्मियों की आवश्यकता नहीं है। हमारे मसीहा का चिंतन हमारे लिए बहुत है। यदि अपने मसीहा के चिंतन, अपने मसीहा के उस संदेश
कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। उस पायदान तक पायदान के सूत्र पर अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को अग्रसारित करोगे तो आर्मियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस देश की, इस बाबा साहब मसीहा के उस कारवां की, उसकी फौज अपने आप बनकर तैयार होकर खड़ी हो जाएगी। अभी हमारा भाई सौरभ एक गीत गा रहा था, हमारे परम पूज्य महाराज जी ने वो गीत बंद करवाया। मैं भी उसके हक में हूं कि वो गीत बंद होना चाहिए था, क्योंकि एक क्षण के जोश से ये जो संविधान को छुएगा उसे गोली, तो उसी संविधान में तो व्यवस्था है कि जो गोली मारेगा उस पर 302, 307 का मुकदमा कायम होगा, वो जेल जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अभी हमारा छोटा भाई सुमित एक बात कह रहा था कि इस देश में सबसे बड़ा हथियार, मैं उसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार जानकारी है, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है, दुनिया का सबसे बड़ा अधिकार कलम है। यदि आप कलम के बादशाह हो जाओगे तो आपको गोली चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक व्यवस्था होती जिसमें राजा रानी के पेट से पैदा होता था, दूसरी व्यवस्था हमारे मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर ने रची जिसमें सारी रानियां बांझ हो गई। अब राजा पैदा होता है मतपेटी से, अब राजा पैदा होता है वोटिंग मशीन से। इसलिए यदि संविधान को सुरक्षित रखना है तो उसके लिए जानकारी की आवश्यकता है। वो जानकारी आपको होनी चाहिए कि लोकतंत्र में, जमहूरियत में कौन व्यक्ति हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए चुनाव लड़ रहा है। यदि हम अपने विवेक की कसौटी पर इस बात का चयन कर पाए, अपनी जानकारी, अपनी शिक्षा के जरिए हम इतना जागरूक हो पाए कि हम इस बात का निर्णय ले सकें कि ये व्यक्ति हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा और हमने उसके लिए वोट किया, तो किसी तीर तलवार गोली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, संविधान सुरक्षित रहेगा। परंतु एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जब संस्कारों की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में जो अफसर भी बने, जो नेता भी बने, जो बड़े पदों पर भी पहुंचे हैं, परंतु जिसे अपने समाज का दर्द ना हो, अपने समाज की पीड़ा ना हो, वो व्यक्ति शिक्षित नहीं है, वो व्यक्ति मात्र साक्षर है। उनकी डिग्रियां कागज के टुकड़े हैं। जब तक वो आपका दर्द ना महसूस कर सके, जब तक वो आपके काम ना आ सके, जब तक वो आपके अधिकारों की लड़ाई में मुखर होकर आगे ना खड़े हो सके, तब तक उनकी शिक्षा, वो शिक्षित नहीं है, वो मात्र साक्षर है। इस समाज को साक्षर लोगों की जरूरत नहीं है, इस समाज को शिक्षित लोगों की जरूरत है, ऐसे शिक्षित लोगों की जो आपका दुख दर्द समझ सके। बातें और बहुत सारी थी, परंतु आपका अगला कार्यक्रम भी चलना है, तो मैं अपने वक्तव्य को समेटते हुए पुनः माता बहनों से इस अनुरोध के साथ कि अपने असली भगवान को पहचानो। हमारी जो परंपरा है वो 3 फोटो लगे हैं। 2500 साल पहले तथागत बुद्ध कह रहे थे मानव मानव एक समान। हमारे गुरु रविदास जी आए जिन्होंने कहा कि रैदास ने ब्राह्मण पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। हमारे मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर आए जिन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। मैं इस पूरी श्रृंखला में जो ये शब्द मैंने कहे वो इसलिए कहे कि हमारा समाज गुणवत्ता वाला समाज है, हमारा समाज काबिलियत वाला समाज है। और यदि आज भी आपको इस देश की मुख्य धारा में रहना है, इस देश के शासन पर काबिज होना है, तो अपनी गुणवत्ता बढ़ानी होगी। और गुणवत्ता बढ़ाने का एकमात्र तरीका सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को शिक्षित करना और अपने महापुरुषों के चिंतन को आत्मसात करते हुए और उनके 30 त्योहारों को मनाते हुए अपनी आने वाली पीढ़ियों को संस्कार देना, यही हमारे मसीहा को, हमारे महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, जिसका झंडा आज कहते कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का भारत है। उस समय देश की सीमाओं का विस्तार इतना था कि अफगानिस्तान भी इसी में था, पाकिस्तान भी इसी में था, काबुल कंधार इसी में था। तो हम उस सम्राट अशोक के वंशज हैं। यदि आप पुनः अपना वही रुतबा वापस पाना चाहते हैं तो आज इस संकल्प के साथ यहां से उठिएगा कि 30 त्योहार मनने पाए या न मनने पाए,
सत्संग होने पाए या ना होने पाए, परंतु हमारे बच्चे शिक्षित होने चाहिए और गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलनी चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इन्हीं शब्दों के साथ और एक आमंत्रण आप सबको दे रहा हूं। उधर भी है पर इधर विशेष है। हमारे आपके सबके स्वाभिमान सम्मान का प्रतीक बामियान बौद्ध विहार, जो अंबेडकरपुरम सहारनपुर में स्थित है, 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर के जन्म दिवस का सबसे बड़ा कार्यक्रम आपके यहाँ होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और जिनके बच्चों ने अच्छे नंबर प्राप्त करे हो, कोई नौकरी में आया हो, किसी का खेल में कोई उपलब्धि हो, उन सबको लेकर आइएगा। उनका भी सम्मान वहां पे किया जाएगा। उन्हें मेडल दिए जाएंगे, प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। आपके समाज के बहुत सारे अफसर, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग वहां एकत्रित होंगे। माताओं बहनों से मेरा पुनः हाथ जोड़ के अनुरोध है कि उस कार्यक्रम में शामिल जरूर होना। ये अपने महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपनी बात इन 2 पंक्तियों से समाप्त करता हूं। सौरभ भाई एक गीत गा रहे थे, कहां चले गए हैं? अपने बच्चे भी कुर्बान कर गए। हाँ, पर मुझे लग रहा है उसके मन में वहम आ गया कि जितनी बार गा रहा था उतनी बार बारिश होने दी, उसने वो गीत पूरा नहीं किया। मेरा समय हालांकि मुझे जाना है, परंतु मैं वो गीत सुन के जाऊंगा। सौरभ को गीत सुनाना, चाहे बारिश हो या ना हो, और ये वहम अपने दिल में से निकाल देना। हम वहम वाले लोग नहीं, हम तर्क वाले लोग हैं। ठीक है, हमारी परंपरा तर्क पर आधारित है। बुद्ध ने यह कहा कि पहले जानो फिर मानो। यदि आप ये तर्क अपने मन में स्थापित कर लेंगे, सवाल करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी जानकारी बढ़ेगी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ऊंचा मस्तक चौड़ी छाती फौलादी है बाएं, ऊंचा मस्तक चौड़ी छाती फौलादी है बाएं। उठो अम्बेडकर वीरो, तुम पर सबकी टिकी निगाहें, तुम पर सबकी टिकी निगाहें। जय भीम, जय गुरु रविदास। नमो मुझे छोड़ के देंगे 2 दिन, और कोई बात नहीं। सबसे पहले बाबा साहब और गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए, साथियों 2-3 जानकारी है मेरे पास, में वो जरूर दूंगा आपको। आज से लगभग 8 या 9 महीने की पहली बात है। बामियान बुद्ध विहार में आपके बीच का एक साथी मुकेश रविदासिया, जो यहाँ पर खजूर वाले में रहता है, तो उस दिन उसको वहाँ बामियान बुद्ध विहार में, वैसे तो कई साल से वो आता था, लेकिन उस दिन उसको कुछ हमने भजन तैयार करके दिए थे। और भजन गाने से पहले हमने एक घोषणा करी थी कि हमारे समाज का बच्चा आने वाले समय में भजन सम्राट के नाम से जाना जाएगा। और 9 महीने में उसने कम से कम भी 8-10 प्रोग्राम हमारे साथ किए, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। और आज उसको सोनू निगम जो है, सोनू बॉम्बे वाले, क्या नाम है उनका भाई? अरे नहीं, वो जो उसमें ट्यूब आते हैं ना, सोनी ट्यूब है, नहीं वो है निका, क्या अन्नू मलिक, और दूसरा क्या नाम है, सोनू निगम जी ने उनको निमंत्रण भेजा है। और उनका अगर वो उसमें अपने टेस्ट में पास हो गए तो आने वाले समय में वो बच्चा बहुत आगे पहुंचेगा। और आज जैसे भाई साहब हमारे छोटे भाई यहाँ पर आपके बीच में भजन गा रहे थे, तो अगर प्रयास करेंगे और समाज के लोग इनको मंच उपलब्ध कराएंगे तो इसके अंदर भी कला है कि अभी आने वाले समय में बहुत आगे पहुंचेगा। हम ऐसी शुभकामनाएं इनको देते हैं। साथियों, अगर हम अपने बच्चों को बढ़ावा नहीं देंगे तो दूसरा, अगर हम बढ़ा देंगे और हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो दूसरे लोग भी उनका सम्मान करेंगे, उनको मौका मिलेगा। तो अपने बच्चों को सपोर्ट करें। साथियों, दूसरी सूचना आपकी है कि जब 5 साल पहले दिल्ली में आंदोलन हो रहा था और यहाँ के लोग भी बहुत गए थे सहारनपुर के, और लोग तो वहाँ फैल भर के चक्कर खा के गिर गए थे, लेकिन उन्होंने राजनीति करी, वो सांसद बन गया, कोई कुछ बन गया।
लेकिन वो मंदिर का मुद्दा उसके बाद वो किसी ने नहीं उठाया 5 साल से, और उस कार्य में हम लगातार लगे रहे। परसों हमारी बोर्ड की मीटिंग थी, बोर्ड की मीटिंग में डिसीजन हुआ है 7 करोड़, लगभग 7 करोड़ 20 लाख के करीब उसमें अभी जमा होगा। इसी हफ्ते हम जमा कर देंगे, हमारे बोर्ड के लोग ही करेंगे, सरकार से कोई इसमें सहायता नहीं मिलने जा रही। जब हमने वहाँ प्रस्ताव रखा था वो कहने लगे कि भाई आप अच्छे से अच्छा नक्शा बना लो। हमने कहा बजट क्या रहेगा, तो हमारे जो बोर्ड के साथी थे उन्होंने कहा 50 से 100 करोड़ का बजट, जितना भी आप कहोगे उतना लगेगा। हमारा मंदिर जो है वो बिना सीमेंट सरिये के बनेगा, टोटल पत्थर से बनेगा, व्हाइट संगमरमर के पत्थर से। अंदर का भवन जो है आपका, क्योंकि महाराज जी वहाँ पे आंदोलन में थे, हमारे जो महाराज जी बैठे हैं हमारे बीच में विराजमान है, और अंदर का जो भवन होगा उसको सोने से मढ़ा जाएगा। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। और 23 मई को गढ़ी मुलुक नंबर 1 नंबर 2 से लगभग 16 बसें तो जाएंगी नंबर 1 से। अब नंबर 2 वाले नंबर 2 का टारगेट हो जाएंगे। पिछले साल गलती से हमने 10 बसें कर ली थी भाई और वो कम पड़ गई थी। इस बार 16 बसें नंबर 1 से बुक कराई गई हैं और नंबर 2 से भी 3-4 तो जाएंगी और 10 जाएंगी स्कॉर्पियो। तो या जो भी लोग यात्रा में जाना चाहे सबको निमंत्रण है। इसी के साथ जय भीम जय भारत। अब तक गवा दिया दलितों का सर उठा दिया, कितने बड़े त्याग से हैरान कर गए, कितने बड़े त्याग से हैरान कर गए, अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। एक शेर के माध्यम से एक बात कहूंगा, तुम्हारी हर बात का आदर करता हूं, हे बाबा साहिब, तुम्हारी हर बात का आदर करता हूं और झुका के सर को नमन करता हूं। और मैंने इस कौम में जन्म लिया है, मैंने इस कौम में जन्म लिया है, इस बात का फक्र करता हूं। तो आइए भावना के साथ सुनेगा। माँ बाप तक गवा दिया, दलितों का सर उठा दिया, अर्धांगिनी बिना रही, एक एक रतन लुटा दिया, कितने बड़े त्याग से हैरान कर गए, कितने बड़े त्याग से हैरान कर गए, अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए, अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। माँ बाप तक गवा दिया, दलितों का सर उठा दिया, अर्धांगिनी बिना नहीं, एक एक रतन लुटा दिया, कितने बड़े त्याग से हैरान कर गए, कितने बड़े त्याग से हैरान कर गए, अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए, अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। चिंता न की औलाद की, सब कुछ गवा दिया, आ, 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 चिंता न की औलाद की, सब कुछ गवा दिया,
समाज का रुतबा बढ़ा दिया। जी पाए हम मिसाल से, जी पाए हम मिसाल से, संविधान भर गए। हम बेहतर औलाद भी कुर्बान कर गए। हम बेहतर औलाद भी कुर्बान कर गए। माँ बाप तक गवा दिया, दलितों का सर उठा दिया। नागनी बिना रही, एक रतन लुटा दिया। कितने बड़े त्याग से हैरान कर गए। हम बेहतर औलाद भी कुर्बान कर गए। हम बेहतर औलाद भी कुर्बान कर गए। बोलेगा जय भीम, जय 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 भीम। और सुनिएगा, मेरे साहे मेरे साहे इतना दिया मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे बाबा साहब का, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। चिंता न की औलाद की, सब कुछ गवा दिया। आ, 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 चिंता न की औलाद की, सब कुछ गवा दिया। लेकिन दलित समाज का रुतबा बढ़ा दिया। जी पाए हम मिसाल से, जी पाए हम मिसाल से, संविधान बन गए। हम बेहतर औलाद भी कुर्बान कर गए। हम बेहतर औलाद भी कुर्बान कर गए। माँ बाप तक गवा दिया, दलितों का सर उठा दिया। नागनी बिना रही, एक रतन लुटा दिया। कितने बड़े त्याग से हैरान कर गए। हम बेहतर औलाद भी कुर्बान कर गए। हम बेहतर औलाद भी कुर्बान कर गए। बोलेगा जय भीम। देखिए सुनेगा, लिखने वाले ने कितनी अच्छी ये पंक्ति लिखी, यानी कि लाइन लिखी है। बाबा साहब जी को हम लोग जब उनको जरूरत थी तब हमने उनका सम्मान नहीं किया, मगर आज हम उनका सम्मान करें क्योंकि आज हमारे पास नहीं है। मगर उन्होंने वो चीज दी हमें, वो चीज दी है कि हम दुनिया से, समाज से लड़ सकते हैं। बोलेगा जय भीम। अब पूजते अम्बेडकर पहले कबर ननी। अब
जय 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 भीम। जी अब जैसे आज्ञा हो आपकी। पटका पहनाकर सतीश भाई का स्वागत करें। प्रदीप भारती जी, सुमित बोधगा, सुरेश प्रधान जी, बाबा साहब का मंडप देकर सुमित भाई का स्वागत करें। बाबा साहेब जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की जय। बाबा साहेब तेरे कर्म से ही तेरा नाम हुआ, तेरे कर्म से ही तेरा नाम हुआ। तू अमर के अमर भीम राव हुआ, भीम राव हुआ।
अपनी